हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में और सॉल्व करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस को जो पिछले साल में आए हुए हैं या आपके इस एमपी बोर्ड परीक्षा 10th या 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीपोजिशन और आर्टिकल के वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहित वर्कड वेरी हार्ड फेल्ड द एग्जामिनेशन। इस कंजंक्शन में आप देखिए तो खालिस्तान के पहले वाला पार्ट कह रहा है कि रोहित ने कड़ी मेहनत की, फिर दूसरे पार्ट में कह रहा फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो इसमें एक पार्ट अच्छा है और दूसरा पार्ट उसके विपरीत है, और इस प्रकार का जब वाक्य होते हैं दो तब हम उन्हें बट से जोड़ते हैं। तो इसका तरीका क्या है, यदि एक पार्ट पॉजिटिव हो और दूसरा पार्ट निगेटिव हो तो फिर हमें बट का इस्तेमाल करके हमें वाक्यों को जोड़ना पड़ता है। तो इसमें दो सेंटेंसेस जुड़े हैं और वो बट से जुड़ेंगे। तो कैसे बनेगा, रोहित वर्कड वेरी हार्ड बट फेल्ड द एग्जामिनेशन। रोहित ने कड़ी मेहनत की किंतु वह फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड गो टू बेड वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। अब इसमें तुम्हें बेड पर जल्दी जाना चाहिए, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, कल हमें जल्दी उठना है। अब इसमें एक चीज कही गई है, फिर दूसरा सेंटेंस फिर से है, अब हमें इसको जोड़ना है। तो इसमें है, पहला है आल्दो दिया गया है। आल्दो हम बताएं तो पहले आल्दो का प्रयोग होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में, लेकिन ये यहाँ पे बीच में है तो आल्दो नहीं आएगा। फिर आता है एज, एज हुआ, एज मतलब क्योंकि, और बट मतलब किंतु परंतु। तो यहाँ पे बट का भी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा एज का। क्यों, समझिए, यू शुड गो टू बेड एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। तुम्हें बेड पर जाना चाहिए क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है। तो ये सही हुआ। No sooner did the boy see the cobra, he ran away. अब इसमें हमारे पास कंजंक्शन है, एंड है, देन है और देन है। तो गाइज इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो कंजंक्शन है ये पेयर वाला कंजंक्शन। कैसे, नो शूनर, और नो शूनर के साथ ये देन का प्रयोग होता है। तो समझिएगा कि जब भी नो शूनर आता है और हमें कंजंक्शन में देन या देन दिया हो तो THAN का आपको प्रयोग करना है। तो इसका जो आंसर हो वो देन होगा और पूरा सेंटेंस बनेगा, नो शूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रन अवे। चौथा, ही इज पुअर ऑनेस्ट। इसमें भी देखिए, ही इज पुअर, पुअर एक निगेटिविटी को दर्शाता है जबकि ऑनेस्ट पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो एक शब्द पॉजिटिव हो या एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं बट का। तो इसमें होगा बट। सो क्या बनेगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अगला पांचवा क्वेश्चन, वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो गाइस ये वाला भी जो पूछा गया कंजंक्शन, इसमें ऑप्शन है हमारे लेस्ट है, बट है और एंड है। तो वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, फिर यू शुड फेल। तो एक और कंजंक्शन पेयर वाला होता है जिसमें लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, ये वाला। तो लेस्ट और शुड ये दोनों पेयर बनाते हैं। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये हमारा सही आंसर होगा। तो लिस्ट के साथ हमें शुड लगाना है। तो अगर आपको पहले से ही लिस्ट दिया हो, खालिस्तान में शुड का ऑप्शन हो तो शुड भरना है, और यदि शुड सेंटेंसेस में हो
और लिस्ट ऑप्शन में हो तो हमें लिस्ट भरना है। छठवां, हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क द गेस्ट्स अराइव्ड। फिर से हमारा पेयर वाला कंजंक्शन है, बता दूं कैसे। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली आए तो उसमें फिर व्हेन आना जरूरी है, उस सेंटेंस में व्हेन का आना जरूरी है। तो इसमें व्हेन हमारे पास ऑप्शन में है, तो हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, ये सही आंसर है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, डू यू नो हैज हैपेंड। इसमें क्या होगा, डू यू नो, इसमें होगा व्हाट हैपेंड। आप अधिकतर सुनते ही हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, तो इसमें व्हाज हैड हैपेंड, क्या तुम जानते हो क्या हुआ है, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, डोंट वॉक केयरलेसली। लापरवाही से मत चलो, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। इसमें क्या होगा, इसमें एंड नहीं आएगा, सेम सेम चीजें नहीं है, इसमें थोड़ा सा वार्निंग वाला है तो एंड नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, इसमें आएगा एल्स। एल्स का मतलब होता अन्यथा, तो इसमें वार्निंग कैसे दी जाती है कि ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अन्यथा ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे होगा, डोंट वॉक केयरलेसली एल्स यू विल फॉल डाउन। लापरवाही से मत चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। हार्डली हैड द थीप सीन द पुलिस ही रन अवे। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, हमने पुराना देखा था अभी एक क्वेश्चन पहले, हार्डली वाला, कि जब भी हार्डली आएगा तो हार्डली के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो ये पेयर वाला कंजंक्शन है, इन्हें याद करना बहुत आसान है, आप कॉपी में एक एक बार दो बार लिख के याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। तो हार्डली हैड द थीप सीन द पुलिस व्हेन ही रन अवे, ठीक है। चलिए 10th, वर्क हार्ड यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो, फिर है आगे, तुम फेल हो जाओगे। तो ये भी आपको सजेस्ट करने वाला है, वार्निंग वाला विषय है। जब ऐसा होता है तो अथवा या अन्यथा आता है, तो इसमें और दिया हुआ है, तो कड़ी मेहनत करो अथवा तुम फेल हो जाओगे। ऐसा इसमें आप बट नहीं लगा सकते, कड़ी मेहनत करो परंतु तुम फेल हो जाओगे। कड़ी मेहनत जब करोगे तो कैसे फेल हो जाओगे। या तो ये भी नहीं हो सकता, कौन सा एंड, कि कड़ी मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे, गलत है। तो इसमें क्या आएगा, और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इसमें शुरू में ही खालिस्तान है, फिर है यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सो तुम कड़ी मेहनत करते हो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कैसे होगा। इसमें अगर हम देखिए, दो भी पहले आ सकता है, इफ भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है। तो दो जो है इसका प्रयोग किया जाता है कब, जब आप काम करें रिजल्ट उल्टा हो, या फिर आपके काम के अनुसार रिजल्ट उल्टा हो, तब करते हैं। इसमें नहीं, इसमें कंडीशन वाला है, इसमें या तो इफ आएगा ये वाला, या तो अनलेस आएगा, ये वाला बिल्कुल नहीं आएगा। तो इफ अनलेस, अब इसमें अगर आप इफ भरते हैं तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो फेल हो जाओगे, गलत बात है, ये नहीं। इसमें आएगा अनलेस, कैसे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, ये सही है, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज इट डजेंट गो बैड। हम अपनी रोटी को फ्रिज में रखते हैं यह खराब ना हो। तो ये कैसे होगा, सिंस फॉर का यहाँ उपयोग नहीं होगा, यहाँ गलत है ये। एंड ऐसा नहीं है, और वाला ये भी सेंटेंस नहीं है, ये है सो दैट। और यहाँ सो दैट का मतलब है, यहाँ पे सो दैट का मतलब है क्या, ताकि। सो दैट एक साथ आता है, उसका मतलब होता है ताकि। तो हम अपनी ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि यह खराब ना हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सो दैट। चलिए 13वां, देयर आर 10 बॉयज 5 गर्ल्स इन द क्लास। इसमें सेम सेंटेंस को जोड़ना है हमें।
ये एंड से जुड़ेगा। देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन, दे डोंट प्ले वेल, दे वॉन द मैच। उन्होंने अच्छा नहीं खेला, वे जीत गए। तो इसमें क्या है, ये विरोधाभास वाला है। तो उन्होंने अच्छा नहीं खेला फिर भी वह जीत गए, तो इसमें आएगा येट। येट का मतलब होता है फिर भी, और एंड कब होता है, जब सेम सेम हो। तो उन्होंने अच्छा नहीं खेला और वो जीत गए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अच्छा नहीं खेला अथवा जीत गए, ये नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, एंड और इसमें होगा येट। दे डोंट प्ले वेल येट दे वॉन द मैच। नेक्स्ट 15 नंबर, फिर से शुरू में खालिस्तान है, फिर है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। उसने कड़ी मेहनत की, वह फेल हो गया। अब इसमें क्या है, आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो कार्य अच्छा है लेकिन रिजल्ट उल्टा है, और इस केस में आपको दो का प्रयोग करना पड़ता है, दो या आल दो। इसका क्या मतलब होता है, हालांकि। हालांकि दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया, तो दो होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, दो दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच। हालांकि उन्होंने अच्छा खेला, वे मैच हार गए। अब क्या है इसमें बट है और है एट है। इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कि दो या ऑल दो के साथ केवल और केवल येट आता है, ना तो बट आता है और ना ही और आता है, येट आता है। तो दो के साथ येट आता है, ऑल दो के साथ येट आता है, आपको ये याद रखना है, तो आपसे बन जाएगा। तो दो दे प्लेड वेल येट दे लॉस्ट द मैच। हालांकि उन्होंने अच्छा खेला फिर भी वह मैच हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले वेल यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। अच्छा खेलो, तुम सेलेक्ट नहीं होगे। यह एक सजेशन है, वार्निंग है। तो इस ऐसे में क्या करते हैं, हमें और या एल्स का प्रयोग करना होता है। तो प्ले वेल और यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, अच्छा खेलो अथवा तुम सेलेक्ट नहीं होगे, नहीं तो तुम सिलेक्ट नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, इसमें भी शुरुआत में ही खालिस्तान है, फिर लिखा ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अब इसमें दो, ये पास्ट का सेंटेंस है, लिखा है वह कड़ी मेहनत करता, फिर लिखता है वह पास हो जाता। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें दो वाला तो नहीं आएगा। दो वाले में कब होता है, जब काम हो जाता है और रिजल्ट विपरीत मिले तब आता है। इसमें आएगा या तो इफ या तो आएगा अनलेस। तो इफ ही वर्क हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता, ही वुड पास, तो वह पास हो जाता। तो इसमें आएगा हमारा इफ, कार्य के अनुसार रिजल्ट। तो शर्त वाले सेंटेंस में या तो इफ आता है या तो अनलेस आता है। तो गाइस, इन 18 कंजंक्शन के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। लेकिन अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जो आर्टिकल और प्रीपोजिशन पे बने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप एंड स्क्रीन में भी ऊपर जो दिया गया है आपको दिख रहे हैं वीडियो, तो उसमें आप टच करके भी आप देख सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।